What a joy it is to see you and welcome to Bethel City Church. आपको देखने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ इस बेतेल सिटी चर्च में आपका स्वागत We है। trust you're doing well in these challenging times. इस चुनौती भरी समय में मैं आशा रखता हूँ कि आप कुशल सेम से हैं। I remember the words God said to Paul. He said, "My grace is sufficient for you." मुझे वो वचन याद आता है जो परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। We believe we have God's grace and we will come out of this season stronger. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जिंदगी में है और इस काल से हम बहुत जल्दी बाहर आएंगे। It's a joy and a privilege for me to share God's word with you ये again. मेरे लिए आदर और आनंद की बात है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके We've आया been हूँ। doing a series called Master Your Mind, or Mastermind for short. हम ये सीरीज कर रहे हैं कि मन को कैसे काबू करें, जिसे हमने मास्टरमाइंड करके नाम दिया है। If you can change your thinking, you can change your life. अगर आप अपने सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। We've been looking at the mind and the teaching of Apostle Paul. हम अपोस्टल पॉल के उपदेशों को और मन को कैसे काबू करना है उसके बारे में हम देख रहे हैं। What do we know about the mind? और हमारे मन में ऐसा क्या है? We know that our thoughts are incredibly powerful. और हम जानते हैं कि हमारे जो सोच विचार हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। There's a war going on, and the war is often won or lost in our mind. एक युद्ध चल रहा है, ये युद्ध या तो जीत सकते हैं या हार सकते हैं, वो हमारा मन के ऊपर निर्भर है। So what comes out in your mind comes out in your life. जो आपके मन में आता है वही आपके बाहर दिखता है, वो प्रज्वलित होता है। Your life is moving in the direction of your strongest thoughts. और आपके जिंदगी उस दिशा में यात्रा कर रहा है जिस दिशा में आपकी सोच आपको लेके जा रहा है। Our key verse for this series is from the book of 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. और हमारी ये इस सीरीज का कुंजी जो चाबी है, जो वचन है, वो दूसरे कोरिन्थियों 10 उसके 3 से हम पढ़ते हैं। I want to revisit it today to set the tone for what we're going to talk about today. और मैं एक और बार इसे पढ़ना चाहता हूं ताकि जो हम आज बात करने वाले हैं वो इसके लिए नींव बनेगा। This is what Apostle Paul said. अपोस्टल पौल कहता है, For though we live in the world, we do not wage war as the world does. वो कहता है यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। He says we have different वो weapons. कहता है हमारे हथियार अलग हैं। The weapons we fight with are not the weapons of this world. जो इस हथियार से हम युद्ध करते हैं वो संसारिक नहीं है। On the contrary, they have divine power. लेकिन वो कहता है उस हथियार जिससे हम लड़ते हैं उसमें दिव्य शक्ति है। Can you say with me, divine power? बोलिए दिव्य शक्ति है। Divine power to do what? दिव्य शक्ति किसके लिए? To demolish strongholds. अरे गढ़ को तोड़ने के लिए। So we have power from heaven to crush. तो हमारे पास स्वर्ग से एक सामर्थ्य है जिससे हम नष्ट करते हैं। To destroy wrong patterns of thinking that hold us hostage. जो गलत तरीके के सोच विचार जिसने हमें कैदी बना के रखा है उसे नष्ट करने के लिए। Paul continues, we take captive every thought and make it obedient to Christ. पौलुस कहता है हम सारे विचारों को, सोचों को, कल्पनाओं को कैद करके उसे हम मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। So any thought that is inconsistent with the truth of God's word, we grab it, we make it a prisoner to Christ. जो भी बातें परमेश्वर की सच्चाई से विपरीत हैं उसे हम कब्जा करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। Listen, ध्यान से सुने। we are not prisoner to the lies are prisoners to God's word. हम झूठ के बंदी नहीं हैं, लेकिन वो झूठ परमेश्वर के वचन के बंदी हैं, उसके अधीन हैं। Can I hear an amen? आमीन। Come on, give a good hand clap to the ताली Lord. बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। So we take these thoughts and make them obedient to तो हम Christ. क्या करते हैं, उन विचारों को, कल्पनाओं को कैद करके उसे मसीह के अधीन कर देते हैं। Now, if you've been with us in this journey, we talked about the power of the brain that our God created. अगर आप हमारे इस यात्रा में हैं तो हमने इस बारे में बात किया कि हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है।
For centuries, people thought that the brain was fully developed after adolescence. बहुत सारी पीढ़ी से लोग ये सोचते हैं कि जब एक बच्चा जवान हो जाता है तभी उसका दिमाग बढ़ता है। Now we know that's not true, that the brain continues to develop. लेकिन अब जानते हैं कि वो दिमाग बचपन से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। Now that's good news for some of you. और आपके लिए एक शुभ संदेश है, There's hope for you. आपके लिए एक आशा है। Okay? So the brain continues to evolve. तो दिमाग क्या करता है, प्रतिदिन बढ़ता जाता है। We talked about neural pathways. हमने न्यूरो पाथवे के बारे में पढ़ा। What's a neural pathway? और न्यूरल पाथवे क्या है? So the more we think a thought, the more we create a pathway in the brain. तो जिस कल्पना के बारे में, सोच के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, उस सोच में हम दिमाग में एक रास्ता बनाते हैं। Now that's good news if you're thinking thoughts that are true, that are pure, that are noble, that are lovely. Okay? वो ये अच्छी बात है अगर आप आदर योग्य सोच, पवित्र सोच और सद्गुण के सोच रहे हैं तो। Praiseworthy, admirable, as the Apostle Paul said, Philippians chapter 4 verse 8, like we talked about last week. पिछले हफ्ते जैसे हमने बात किया कि फिलिपियों की किताब 4 उसके 8 में पौलुस कहता है पवित्र सोच सोचो, सत्य की बातें सोचो, आदर योग्य की बातें सोचो। Do you remember that? क्या आप उसे We आपको talked याद about है? fix your mind on these things. हमने कहा कि उस बातों पर अपना ध्यान लगाओ। But the problem is many of us are not thinking on the things like Paul said. लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे लोग उस बात की ओर नहीं सोच रहे जो पौलुस ने कहा है सोचने के लिए। Our mind is focused on the wrong things. लेकिन हमारा दिमाग गलत बातों की ओर ध्यान लगाता है। Sometimes lies. कभी-कभी झूठ बातों पर ध्यान लगाता है। So last week we talked about one of the disciplines I've been doing in order to change my thinking. और जैसे पिछले हफ्ते बताया थी, कुछ अनुशासन के बारे में बताया जिससे हम अपने सोच और विचारों को बदल सकते हैं। You remember what we talked about? क्या आपको याद है उन बातों? We talked about meditation. हमने ध्यान के बारे में बात किया। Now, if you missed last week, I encourage you to listen to the series on YouTube. अगर आप पिछले हफ्ते आपने नहीं वचन को नहीं सुना, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप YouTube में जाकर उस वचन को सुने। I believe what we're talking about has the power to change your life. और मैं विश्वास करता हूं उसे सुनने के बाद वो उपदेश आपकी जिंदगी को बदल सकता So है। today I want to talk about another tool, आज मैं एक और के बारे में बात करना चाहता and I हूं। want to call it reframing. उसका नाम है आकार देना। So if you're taking notes, today's title is reframing your mind. आज अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो आज का प्रचार का शीर्षक है अपने मन को आकार देना। Everybody say with me, say reframing. अब बोलिए आकार देना। The truth is, every one of us has a frame through which we view life. हर एक की जिंदगी में हर एक के सोच मतलब अपनी जिंदगी के सोचने का अपना ही तरीका है, Come on. नजरिया है। Am I right? क्या मैं सही हूं? Some of us have a negative frame. कुछ लोगों का गलत नजरिया है। And ergo, therefore, everything in life is negative for us. इसलिए वो क्या उनके जिंदगी में क्या होता है, हर एक चीज पर वो गलत सोचने के कारण उनकी जिंदगी भी गलत राह में जाता है। So what is reframing? तो आकार बदलने में क्या है? Simply creating a different way of looking at a situation, a person, or a relationship, therefore changing its meaning. तो क्या है, हम अपने सोच को बदलते हैं किसी मनुष्य के बारे में, स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में। उस सोच को बदलने से हमारे राहें भी बदल जाती हैं, नजरिए भी बदल जाते हैं। Tell somebody next to you, pick a different frame. आप अपने पड़ोसी से कहें अपने आकार को बदलें, अपने सोच को बदलें। Today we're going to talk about how to choose a different frame. आज मैं बात करना चाहता हूं कि अपने आकार, अपने सोच के आकार, दिमाग के आकार को कैसे बदला जाए। It's like the story I heard about a little kid that loved to play baseball. मैंने एक कहानी सुना, एक बच्चा बेसबॉल खेलना पसंद करता था। So he grabbed his baseball bat. तो उसने अपने बेसबॉल बैट को लिया। He grabbed it with confidence and he said, I am the greatest
baseball player that has ever lived in this planet. वो कहने लगा इस दुनिया में आज तक मेरे जैसा कोई बेसबॉल प्लेयर नहीं हुआ। So he went to his backyard, तो वो अपने बैकयार्ड में गया, he grabbed the ball, उसने बॉल लिया, he threw it in the air, उसने हवा में उछाला। saying, I'm the greatest baseball player. वो कहने लगा मैं ही सबसे बड़ा बेसबॉल प्लेयर हूँ, And he swung the bat. और उसने बैट को घुमाया। But as he swinged it, जैसे उसने घुमाया, he missed the ball. उसने बॉल को मिस कर He दिया। said, that's okay, everybody misses it once in a while. लेकिन वो कहने लगा कोई बात नहीं, कोई ना कोई हमेशा एक बार मिस करता ही करता He है। grabbed the ball, threw it up again in the air, and he said, I am the greatest baseball player. उसने फिर कहा, अपने बॉल को उछाला, उसने बैट को मारा, फिर उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा बेसबॉल प्लेयर हूँ। As he swung the bat, again he missed. और जब उसने अपना बल्ला घुमाया, फिर से वो मिस हो गया। He didn't give up. Third time he took the ball, he threw it in the air. I'm the greatest baseball player, and he swung the bat. उसने क्या किया, फिर से हार नहीं माना, अपने बॉल को फिर से उछाला, फिर से बल्ला घुमाया, फिर वो चूक गया। The third time also he failed to hit the ball. फिर से वो बॉल को हिट करने में चूक गया। He dropped the bat and he said, what do you know? I'm the greatest bowler in the world. फिर वो क्या बोलने लगा, अपने बल्ले को नीचे गिर के बोलने लगा कि मैं अब बेसबॉल सबसे बड़ा अच्छा बॉलर हूँ। I even struck out the greatest player in the world. वो बोलने लगा कि मैं सबसे बड़े प्लेयर को भी हरा सकता हूँ। He said, I'm great at everything. वो हर चीज में महान सोचने लगा, He had a very good image of himself. क्योंकि उसका अंदर अपने आप के बारे में ज्यादा सोचता था। So reframing is simply changing the way we look at something, thereby changing the meaning. तो हम क्या करते हैं, आकार, अपने मन को जब आकार करते हैं, हम जिस स्थिति के बारे में सोचते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोच को, अपने मन के सोच को उनके बारे में बदलते हैं। It's also called perceptual accentuation. उसे हम अपने परिस्थिति को बदलने का नाम भी दे सकते हैं। Very good. Our translator doing a good job. हमारा ट्रांसलेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। Give him one more word. It's also called cognitive restructuring. उसका नाम है अपने मन को आकार देना। Or if you're like me, I just like to call it thinking different. इसे मैं इस तरीके से बुलाना चाहूंगा कि अलग तरीके से सोचना। I know some of you like my definition better. और Okay. मुझे लगता है कि आपको मेरा डेफिनेशन अच्छा लगा। It's reframing the situation. मतलब अपनी परिस्थिति को आकार देना। Let's put it like this. आप इस तरीके से बात करेंगे, What kind of day are we going to have? हम किस तरीके का दिन हमारा होने वाला है? Is it going to be a great day? वो अच्छा दिन होगा Will it be an average day? या सामान्य स्थिति होगा? Or will it be a pathetic day? लेकिन क्या दुख भरा दिन होगा? The truth is, it depends on how we frame it. ये सच्चाई इसमें है कि हम अपने मन को, इस सोच को कैसे आकार देते हैं। Some of you have a negative frame, आपके अंदर, बहुत लोगों के अंदर नकारात्मक सोच है, negative filter. नकारात्मक विचार है। Even before the day has started, you said, this day is going to be bad. दिन शुरुआत होने से पहले आप बोलने लगते हैं कि ये दिन मेरे लिए बुरा होने वाला है। I don't like to be around these people. मैं इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। They're all a pain in the you know what. ओ, ये हमेशा दुख देते रहते हैं I hate going to these things. और मुझे इन बातों से नफरत है। Every time I try to do something, I fail. जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मैं हार जाता हूँ। God's not with me. परमेश्वर मेरे साथ नहीं है Life is और bad. मेरी जिंदगी बुरी है। Oh, it's going to get worse than this. ओ, मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। Do you know somebody like that? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? Or on the other hand, you can have a positive frame and say, लेकिन अलग दूसरी तरफ आप सकारात्मक सोच को सोच सकते हैं God is with me. और बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है God is good. और परमेश्वर अच्छा है I can sense His और मैं उसकी presence. उपस्थिति में भरपूर हूँ I love Bethel City Church. और मैं बेथेल सिटी चर्च को बहुत पसंद करता It's one of हूँ the greatest churches on और earth. ये पूरे पृथ्वी में सबसे अच्छा कलीसिया है People are wonderful. और उसके वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं The pastor is fantastic. और उनके पास्टर बहुत ही अद्भुत हैं। He's incredible. वो बहुत ही अद्भुत हैं Some people are kind of weird, और आप में से कुछ लोग ऐसे गलत नजर से मत देखें but I love to see the good in them. लेकिन उनमें मैं अच्छाई को देखता I'm हूँ। going to choose the best wherever I go. मैं अच्छे बातों पर विश्वास करने वाला हूँ। So what kind of day will we have? तो
किस तरह की सोच को हम सोचते हैं, whatever frame you use. आप किस तरह को अपने मन को, अपने विचारों को आकार देते Now, हैं. if you're taking notes, I want you to write this down. अगर आप अपने नोट्स ले रहे हैं तो मैं चाहता हूं इस बात को आप लिखें, And this is what we need to understand. और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें. You cannot control what happens to you, but you can control how you frame it. आपके साथ जो होता है उससे आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ जो होने वाला है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं. Let me say it again. मैं फिर से कहता हूं, You cannot control what happens to you, but you can control how you frame it. लेकिन जो आपके साथ जो होता है उसे आप कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन आप उसे एक आकार दे सकते हैं, उसे बदल सकते हैं. Now, if there was anybody who was great at reframing, it has to be the Apostle Paul. अगर कोई अपने मन को अच्छी तरह आकार दे सकता है वो है प्रेरित पौलुस. If you know his story, he had a very strategic prayer plan. लेकिन अगर उसकी कहानी को अगर आप पढ़ें तो वो एक प्रार्थना करने में बहुत ही वीर था. One of his prayers was, God, please help me to go to Rome. उसकी एक प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर मुझे रोम में लेके जा. If I can go to Rome and preach the gospel in Rome to all the leaders, अगर वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु अगर मैं रोम में जाऊंगा तो वहां के बड़े बड़े लोगों को मैं सुसमाचार सुना पाऊंगा. oh God, I'm excited. If we can reach Rome, Lord, we can reach the world, Paul was praying. पौलुस प्रार्थना करता है, प्रभु अगर मैं रोम को जा पाया तो मैं इसके द्वारा पूरे दुनिया को जा पाऊंगा. Finally, Paul went to Rome. अंत में पौलुस रोम में गया. But Paul didn't go to Rome as a preacher. वहां पे पौलुस रोम में एक प्रचारक के रूप में नहीं गया. Instead, he was in Rome as a prisoner. लेकिन वो एक बंदी गृह के रूप में गया, एक बंधन में गया. वो He was in house arrest, वो हाउस अरेस्ट में था. like some of us feel right now. ऐसे ही कुछ लोग अब अनुभव कर रहे हैं. But except Paul was chained to a Roman guard. वहां पे वो पौलुस एक बंदी गृह में था. Probably a new one every 8 hours. हर 8 घंटे के बाद उन्हें देखभाल किया जाता He था. was awaiting a possible execution. वो बहुत ही दुख भरे, सताव भरे परिस्थिति में था. So what he wanted was not what happened. जो वो चाहता था वो उसके साथ नहीं हुआ. So how did he frame the तो situation? उस चीज को उसने कैसे आकार दिया? I feel this is where some of you are right now. और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इसी स्थिति में हो. Maybe you thought to yourself like this. आपने भी ऐसे सोचा हो. If I can just get that degree, then I'll get the job. आपने भी ऐसे सोचा हो, अगर मैंने ये डिग्री को अगर मैं ले लूं तो मुझे ये जॉब मिलेगा. Now you have the degree, अब आपके पास वो डिग्री है, but the job you have is in an entirely different field than your qualification. लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी डिग्री से, आपके पढ़ाई से बिल्कुल विपरीत है. Come on, I know I'm preaching to somebody here today. और मैं आशा रखता हूं कि मैं आप में से कुछ लोगों से बात कर रहा हूं. Life did not go the way you thought it would go. आपकी जिंदगी वैसी नहीं चल रही जैसे आपने सोचा है. Come on, and now you're saying, God, where are you? अब आप पूछते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है? Can anybody relate to what I'm preaching क्या today? आप कुछ लोग इस बात से संबंध कर पा रहे हैं? You thought I'm going to marry my sweetheart. आप में से कुछ लोग बोलते होंगे मैं अपने स्वीट हार्ट से शादी करने वाला हूँ. Ooh, life is going to be great. और मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है. It's going to be heaven on और earth. ये पृथ्वी पर स्वर्ग बनने वाला है. And now you married her and life didn't go the way you thought it would go. It's actually hell on earth. अब आपने आप शादी भी कर ली, लेकिन आप जैसे सोचा वैसे आपकी जिंदगी नहीं है. लेकिन आप अब इस पृथ्वी पर अब नरक बन के रह रहे हैं. God, where are you? अब आप पूछते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है? Or maybe you thought, when I reach this age, I'm going to be settled. I'm going to be making so much money. Oh, life is going to be good when I hit that age. हो सकता है आपने ये सोचा हो कि इस उम्र में आकर मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं अच्छी कमाई को करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जी पाऊंगा. Now, not only are you past that age, but you didn't get where you thought you would go, and life didn't turn out that way. लेकिन आपका उम्र बीत चुका है, लेकिन आपने जो चाहा है वो आपकी जिंदगी में नहीं आया, इसलिए आप निराश में हैं. Am I preaching to somebody today? क्या आप इस बात को संबंध कर पा रहे हैं? Maybe you thought when I turn 30, अब में से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जब मैं 30 उम्र का हो चुकूंगा, I'll be married. मैं शादी करूंगा, I'll have a couple of junglies running around. और मेरे बच्चे भी होंगे. Talking about kids, by the way.
मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, But now you realize लेकिन अब आप महसूस करते हैं you passed 30. आप आपकी 30 उम्र से ज्यादा हो चुका है, Not only do you not have kids, लेकिन आपके बच्चे भी नहीं है, you're not even married yet. आप यहाँ तक कि आपकी शादी भी नहीं हुई कि God, परमेश्वर what's going मेरे on? जिंदगी में क्या चल रहा Maybe है। you're married. हो सकता है आपका रिश्ता, You wanted to have 5 kids. आप चाहते होंगे कि अब मेरे 5 बच्चे हो, Maybe some of you have big faith. You wanted to have 10, 12 kids. कुछ लोगों के अंदर विश्वास ज्यादा ही बड़ा है, वो सोचते हैं कि मेरे 10 बच्चे भी होंगे। God bless you. परमेश्वर Yeah. आपको आशीष करे, But now लेकिन आज you're struggling. आप समस्या में हैं। Life didn't go the way as planned. जैसे आपने सोच के रखा था वैसे आपकी जिंदगी नहीं है। अभी You made plans, आपकी कल्पना, वो सोच विचार, but life said change of plans. लेकिन जिंदगी कहती है ये बिल्कुल बदल गए हैं। This is where Paul was. इसलिए ऐसी पौलुस कहता है, What he wanted did not happen. जो वो चाहता था वो उसकी जिंदगी में वो नहीं हुआ। He wanted to be a preacher, now he's a prisoner. वो बंदीगृह, वो प्रचारक बनना चाहता था, लेकिन अभी वो बंदीगृह में है। Can I be honest with you for a moment? क्या मैं सच्चाई को बोलूं? Just because you're a believer आप विश्वासी होने के नाते, doesn't mean life will go the way you want or even pray. और ये नहीं, ये विश्वासी होने के नाते ये नहीं कि आप जैसे चाहते हैं वैसे आपकी जिंदगी जाए। You cannot determine what happens to you, आपके साथ जो होता है आप निर्धारित नहीं कर but सकते, you can determine how you frame it. लेकिन आप इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि आप कैसे उस जिंदगी को आकार देंगे। Now we're going to look at what Paul said. यहाँ पे हम जो पौलुस ने कहा उसे हम देखने वाले If हैं। you're with me, turn your Bibles to the book of Philippians chapter 1 and we'll go and read verse 12 and 13. हम फिलिपियों की किताब पहला अध्याय पहले निकालेंगे और 12 से 13 तक पढ़ेंगे। Now before I say what he said, उसे कहने से पहले this is what Paul could have said. यहाँ पे पौलुस यहाँ पे ऐसे भी कह सकता था। Now if Paul would have said these words, it would be in the NCV version. NCV वर्जन में उसने ऐसे यहाँ पे अनुवाद किया गया है। Some of you are saying, what's this NCV, Pastor? आप में से कुछ पूछते होंगे ये NCV क्या है? It's a very popular version. ये बहुत बड़ा पॉपुलर वर्जन है। It's called the New Complainers Version. ये न्यू कंप्लेनर्स वर्जन है। Paul could have said like this. पौल ऐसे भी कह सकता था। Now I want you to know, brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। what happened to me really sucks. जो मेरे साथ होता है ये बहुत ही बुरा है, It's a bummer. वो ये बहुत ही गलत है। I wanted to be a preacher, now I'm a prisoner. मैं बहुत बड़ा प्रचारक बनना चाहता था, लेकिन अभी मैं बंदीगृह में हूँ। Paul could have said that. पौल ऐसे भी बोल सकता था। Or he could have said, as a result of the hell I've been going through, I've decided to quit ministry, stop preaching, just quit it all. This is my last letter to you. पौलुस ऐसे भी बोल सकता था, जो मेरे साथ हो रहा है इसके कारण मैं अपनी सेवकाई को छोड़ दूंगा और ये मेरे लिए आखिरी पत्री होगी। Paul could have said that. ऐसे भी बोल सकता था Now we're पौलुस। going to read what he did say. लेकिन हम पढ़ने वाले हैं जो उसने कहा है। And for those of you who are new to the church, there is no version called the NCV. Okay? जो नए लोग हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ NCV करके कोई वर्जन नहीं है। Some of you are like, ooh, that's there in the Bible. I want to buy one. No, it's not available on Amazon. वो आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि एक कोई नया बाइबल है उसे मैं पढ़ने वाला हूँ। It's not a real version. वो मतलब वो आई ही नहीं है। Okay, we'll read what Paul actually said. हम पढ़ने वाले हैं कि पौलुस ने क्या अक्सर में क्या कहा है। Philippians chapter 1, verse 12, 13, and 14. फिलिपियों की किताब 1, 12, 13 और 14। He's saying, I want you to know, brothers and sisters, what has happened to me. And now watch this. यहाँ पे पौलुस लिखता है कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ। He says, I want you to know what happened because a lot of people say what happened to me is bad. क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जिंदगी में हुआ है वो लिखूं, क्योंकि बहुत लोग मेरी जिंदगी में जो हुआ है उसे बुरा कहते हैं। Aha, Paul wanted to be a preacher, now he's a prisoner. लोग बोलते हैं कि पौलुस प्रचारक बनना चाहता था लेकिन वो अभी बंदीगृह में है। But read it. Paul says, what has happened to me has actually served to advance the gospel. लेकिन पौलुस कहता है जो मेरे साथ हुआ है वो सुसमाचार की बढ़ती के लिए है। Can I hear an amen right there? आमीन बोलें। And he says, as a result, it's become clear to the whole palace guard and to everyone else that I'm in chains for
Christ. वो कहता है यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोग में यह प्रकट किया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He says what everyone else thought was bad. जो लोग दूसरे लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे थे, But in truth, I've got strategic Roman soldiers chained to me for 8 hours. वो कहता है कि ये जो रोमियो के जो सिपाही हैं वो मुझे 8 घंटे तक बंदीगृह में बांध के रखते हैं। Influential Roman soldiers. यही उनकी मतलब उनका तौर तरीका है। He probably was saying, when I preach to you, वो कह सकता था जब मैंने प्रचार किया, after I preach 1 hour, some of you fall asleep. और जब मैंने प्रचार किया 1 घंटा तो कुछ लोग सो गए हैं। You remember that guy who fell off the 3rd floor and died when Paul was preaching? क्या आपको वो लड़का याद है जो जब पौलुस प्रचार कर रहा था वो 3रे मंजिल से गिर गया? That's why you should not sleep when the pastor is preaching. इसलिए जब पास्टर प्रचार कर रहे हो आपको सोना नहीं है। Free bonus point for you. Okay. आपके लिए फ्री बोनस पॉइंट है। So Paul is saying, now पौलुस कहता है अब this Roman soldier is tied to me for 8 hours and I'm preaching to him. वो कहता है कि मैं ये रोमियो के सिपाही मुझे 8 घंटे बांध के रखते हैं, मैं प्रचार नहीं कर पा रहा। Every 8 hours I get a new audience. और हर एक 8 घंटे के बाद कोई नया आता है। Says, you think I'm the prisoner? Ha! Who's the real prisoner here? यहाँ पे वो बोलता है क्या मैं ही बंदी गिरा हूँ? नहीं, बंदी में हूँ। सच में बंधन में कौन है? Do you understand? You can't control what happens to you, but you can control how you frame it. आपके साथ जो हो रहा है उसे हो सकता है आप उसे काबू ना कर पाओ, लेकिन आप उसे एक आकार दे सकते हो। Let's read the next verse also. उसे अगला वचन और पढ़ेंगे। And says, and because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare to proclaim the gospel without fear. और लिखा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण या बांध कर परमेश्वर का वचन निर्धड़क सुनाने का और भी सहस करते हैं। Paul says, you think this is bad? पौलुस कहता है क्या ये बुरा है? Says, when I look through my God frame, जब मैं अपने आकार से देखता हूँ, अपने नजरिए से देखता हूँ, I see God is still working. वो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा God है। is still moving. परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। God is still acting. परमेश्वर अभी भी बड़े काम, अद्भुत काम कर रहा है। God is still at work. परमेश्वर अभी भी अपना काम कर रहा Can I है। hear an amen? आमीन बोलें। So you can't control what happens, but you can control how you frame it. आपके साथ जो हो रहा है उसे हो सकता है आप काबू ना कर पाओ, लेकिन आप उसे उसके नजरिए को बदल सकते हैं, उसे एक आकार दे सकते Now, हैं। how do we apply this? इसे कैसे अपने जिंदगी में लागू करें? Especially when our thoughts are always drifting to the negative. हमेशा हमारा सोच जो है स्वाभाविक रीति से नकारात्मक सोच की ओर लेके जाता When है। our minds are filled with critical, discouraging, self-defeating thoughts. हमारे मन में नकारात्मक सोच, दुख भरा सोच या आरा हुआ सोच से भरा हुआ है। I'm going to give you 3 principles today. आज मैं 3 सिद्धांतों को आपको देता 3 हूँ। principles I'm working on my life right now मैं इस सिद्धांतों को अपने जिंदगी में लागू करता हूँ। to reframe my situations, my relationships, my story. मैं अपनी जिंदगी को आकार देता हूँ, इससे अपने परिवार को, अपने परिस्थिति को इससे मैं आकार देता हूँ। The first key I'm going to give you is this. पहली चाबी ये है, When things are really, really, really bad, जब परिस्थिति बुरी हो बहुत and you don't like what's going on, और उसे जो आपके साथ हो रहा है उसे आप पसंद नहीं करते, one of the tools I use is this. जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे आप अपनी जिंदगी में लागू Are करें। you ready for this? क्या आप तैयार हैं? I thank God for what did not happen. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो नहीं हुआ। Maybe something unpleasant did happen, हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो, but there are a lot more worse things that could have happened that did not happen. लेकिन इससे बड़ा बुरा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद So करता I हूँ। thank God for what didn't happen. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो नहीं हुआ। For example, I heard the story of a college girl who told her parents like this. एक कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की ने अपने माता पिताओं से ऐसे कहा। She said, Dad, Mom, I need to have a serious conversation with you. उसने कहा कि मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी बात को बताना चाहती She हूँ। drove from her university, came into the house, made them sit down.
वो अपने कॉलेज से घर पे आई, उसने अपने माता पिता को बिठाया She made sure they were seated down. और जब वो बैठ गए, She said, I got to be honest with you. वो कहती है कि मैं आपके साथ सच बोलना चाहती I हूँ। went to a bar. मैं एक बार में गई, I got drunk. मैं पूरा नशे में थी I went back with the guy. और मैं उसके बाद एक लड़के के साथ गई And we did some things. और हमने कुछ किया And now I'm pregnant with twins. और लेकिन अभी मैं ट्विंस से प्रेग्नेंट हूँ। He says, don't worry. तो आप चिंता ना करें। The good news is, even though he's in jail now, he'll get out of jail within a year. वो ऐसे बोलने लगी, वो अभी जेल में है लेकिन 1-2 साल में वो जेल से बाहर आ जाएगा And then he'll go to a drug rehab center. और उसके बाद वो ड्रग रिहैब सेंटर में जाएगा। Then he'll get a job. उसके बाद उसे एक काम मिलेगा। Right now, अभी I'm living. मैं जी रही हूँ We've decided to raise the baby by ourselves. और हमने निर्णय लिया कि हम इस बच्चे को पैदा करेंगे। Once he gets, out of the jail and the rehab, we'll get married. जब वो जेल से बाहर आएगा, वो रिहैब में जाएगा, उससे बाहर आएगा, उसके बाद हम अच्छा जिंदगी को As जिएंगे। she's telling this story, जब वो एक कहानी बता रही थी, Dad and Mom's jaws just drop open. उसके माता पिता के मुंह खुले के खुले रह गए। They almost hit the floor. वो मतलब उसके जमीन पर छूने वाले थे। He said, Dad and Mom, उसने कहा माता पिता, everything I told you is not true. वो बोलने लगी जो भी मैंने कहा वो सच नहीं है। The truth is, I only got a D in chemistry. उसने कहा कि सच्चाई ये कि मैंने केमिस्ट्री में मुझे डी मिला है। I just want you to know things could have been very worse. उसने बोला कि परिस्थिति बुरी हो सकती थी। Sometimes you gotta thank God for what did not happen. आपको कभी-कभी परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। I can see some of you are taking notes right now. You're like, Pastor, you're on fire today. This is good stuff. You're writing it down. और आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं, पास्टर आप पूरे आग में हैं, मैं इसे लिख लेता हूँ। Be careful. All right. आप ध्यान रखें। I was in Singapore a few years ago कुछ सालों पहले मैं सिंगापुर में था with another pastor friend of mine. और एक दूसरे पास्टर जो मेरे अच्छे We're दोस्त going थे, to a meeting, वो हम एक मीटिंग में गए। and this other pastor friend of mine जो दो मेरे दोस्त थे जो पास्टर थे, looks at the driver who's driving us. वो ड्राइवर को देखकर उन्होंने बोला, He's also a good believer. वो एक अच्छा विश्वासी था He said, So, do you have accidents in Singapore? और उन्होंने पूछा क्या सिंगापुर में एक्सीडेंट्स होते हैं? I'm looking at this pastor and what's wrong with you? मैं उस पास्टर को देख के बोलने लगा आपके साथ क्या बुरा हुआ And है? the other believer who's driving us जो चला रहा था, जो विश्वासी था, said, Nah, we don't have accidents in वो Singapore. बोलने लगा कि हमारे सिंगापुर में कोई एक्सीडेंट नहीं We होता। follow the rules. हम रूल्स को फॉलो करते There's हैं hardly any accidents. और बहुत ही मुश्किल से कोई एक्सीडेंट And होता है। just as he's speaking, जैसे ही वो बोल रहा था, I'm looking at my right window. मैं अपने राइट विंडो की ओर देख रहा I था। see a huge truck coming right at us at high तो speed. मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रक हमारी ओर बढ़ रहा है। At that moment, I knew उस समय मैं सोचने लगा, this is it. बस ये कदम है। I'm not even married yet. मेरी अभी तक शादी भी नहीं I'm हुई going to है। go to heaven. मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। Oh Lord, Shurabadahanda. Okay. मैं अन्य भाषा में बोलने लगा And I confessed all my और sins. मैं उसी समय अपने पापों को बोलने लगा Heavy collision. और वहां पे बहुत चिंता हुई मुझे। It's a huge, beautiful story, but I'm not going to get into it. वो बहुत एक सुंदर कहानी है लेकिन मैं उसकी गहराई में नहीं जाने वाला। But when I got out of the car, लेकिन जब मैं कार से बाहर निकला I had to thank God for what did not happen. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया कि जो हमारे साथ नहीं हुआ। I thank God that I did not die, that I was still alive. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि मैं मरा नहीं लेकिन अभी भी जीवित हूँ। I thank God that nobody else died. मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया कि कोई भी नहीं मरा। The believer who was driving was with his wife who was pregnant. I thank God that the mother and the baby were saved. और जो विश्वासी चला रहा था उसके पास में उसकी पत्नी बैठी थी, वहां पे उसका बच्चा भी था। मैं धन्यवाद किया कि कुछ नहीं हुआ हमारे The साथ। pastor who was with me, he was wearing glasses. His glasses flew in the accident. और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि उसके हमारे पास्टर ग्लास पहना हुआ था, वो ग्लास हवा में उड़ा। He struggled to find his glasses. He put his glasses and he said, I cannot see. वो पास्टर ने अपने ग्लास को फिर उठाया और लगाया, वो बोलने लगे कि मैं देख नहीं पा रहा। Being the pastor that I am, laid my hands on him, in the name of Jesus be healed. और पासवान होने के नाते मैंने उनके सिर पर हाथ रख के बोला यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। I thank God he didn't go blind. वो मैंने धन्यवाद किया कि वो Otherwise, अंधा what would नहीं I हुए। say to his wife? Right? नहीं तो मैं उनके पत्नी से क्या So कहता। sometimes
कभी कभी you got to thank God for what didn't happen. तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो आपके साथ नहीं हुआ है। Maybe you didn't finish that bonus project on time, हो सकता है आपने समय पर उस बोनस प्रोजेक्ट को खत्म ना किया हो, and you didn't get that bonus. हो सकता है वो बोनस आपको ना मिला हो, But thank God you weren't fired. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको काम से नहीं निकाला गया, Thank God you still have a job. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको अभी भी काम में है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Maybe you got into an accident. हो सकता है आप एक दुर्घटना में आपका दुर्घटना हुआ हो, And you say, oh, this is a pain in the you know what. और आप सोचते हो कि ये बहुत दर्दनाक है, But thank God that you didn't die. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप नहीं मरे। Maybe the airplane got cancelled again. हो सकता है एरोप्लेन फिर से कैंसिल हो गया हो, Satan, I cast you out of all my flights in Jesus' name. और आप बोलते होंगे कि शैतान मैं तुझे भगाता हूँ, मेरे फ्लाइट्स फिर से आ जाएं। When the airplane is repaired and it's broken down, लेकिन एरोप्लेन क्या हुआ, रिपेयर हुआ, वो ब्रोक डाउन हो गया। you know what I say? मैं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या I कह रहा always हूँ? tell myself this. मैं हमेशा अपने आप से ये बोलता हूँ, I would rather wait on the ground wanting to be up there, okay, than to be in the sky in a broken down plane wanting to be down here. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं जमीन में रहने से उस हवाई जहाज में जो खराब हो चुका है वहां पर उस हवाई जहाज में रहने से अच्छा है कि मैं इस जमीन में हूँ, और मैं इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था। Sometimes you need to thank God for what did not happen. आपको कभी कभी परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो आपके साथ नहीं हुआ है। The next thing or next key I want to give you is this: practice pre-framing. और दूसरी चाबी मैं आपको ये देना चाहता हूं कि फिर से अपने मन को फिर से नए तौर से आकार दें। Pre-framing means deciding beforehand how you're going to react, how you're going to respond. और आकार देने का मतलब ये है अंत से पहले आप निर्णय लेना कि आप किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को जिएंगे। You pre-frame your filters because life is about 1% what happens to you and 99% how you respond to that. और आकार देने का मतलब ये है 1% आप जो हो रहा है, लेकिन 99% इस बात पे आधारित है कि आप कैसे चाल चलते हैं, कैसे निर्णय को लेते हैं। Many times I've walked into very tense situations. कभी-कभी मैं बहुत ही दुख भरे या बहुत ही परेशानी भरी परिस्थिति से होकर गुजरता हूँ। But before I walked in, I already decided today I'm going to keep my cool. लेकिन उस परिस्थिति से मैं जाने से पहले मैं निर्णय लेता हूं कि मैं सही चलूंगा। I'm going to be Pastor McCool. मैं पासबान कूल बनूंगा। And because I had my frame already decided, और ये आकार होने के कारण I walked out of the situations happy. मैं उस परिस्थिति में बड़े खुशी भरी निकल जाता हूं। Now when you don't pre-frame, अगर आप उसे आकार नहीं देंगे, your default frame kicks in. लेकिन आपका जो पुराना मन है वो आपको धकेलेगा, And before you know, things are spiraling out of control. और उस कुछ परिस्थिति आज से निकल जाने से पहले Some of you look back at those times आप अपने पिछले दिनों को याद करते हैं, and you're wondering, why did I respond that way? और आप सोचते हैं कि मैंने इस तरीके से जवाब क्यों नहीं दिया, Why did I act that way? मैंने उस तरीके से अपना काम को क्यों नहीं किया। Things weren't that bad. वो इतना भी बुरा नहीं था, But instead, I was kicking, screaming, cursing, all those things. लेकिन मैं उस परिस्थिति में रो रहा था, पागल बन चुका था, और मैं बहुत ही दुख था। It's because your negative frame kicked in, and before you know it, you started going down the negative neural pathway. आपका नकारात्मक सोच ने, आपके नकारात्मक मन ने आपको धकेला, जिसके कारण आप नकारात्मक रास्ते की ओर आप बढ़ रहे थे। So pre-frame it. तो आप उसे आकार दें। Choose the right frame beforehand. आपको लगने से पहले आप अपने मन को आकार दें, अपने नजरिए को बदलें। Sometimes as a preacher, I'm preaching hard, and some of you are not even saying an amen. कभी-कभी प्रचारक होने के नाते मैं बहुत अच्छी तरह प्रचार करता हूं, लेकिन कुछ लोग आमीन भी नहीं बोलते। But it's okay because I pre-framed it. I said, even though these people don't say an amen, I'm going to preach with all my heart. इसलिए मैंने अपने मन को आकार दिया है, चाहे ये लोग आमीन ना बोले, हालेलुया ना बोले, फिर भी मैं प्रचार करूंगा। I'm just kidding. Okay. मजाक कर रहा हूं। But you can use this pre-frame even in your marriage, your relationships. आप इसको अपने रिश्तों में, अपने शादी में इस्तेमाल कर You सकते can हैं। decide beforehand, you know what, I'm just going to have a quality conversation with my significant other.
मैं अपने साथ वाले के साथ अच्छे बात करूंगा, I'm going to keep my cool. मैं बहुत ही शांत रहूंगा, I'm not going to let it turn into an argument. मैं इस बात को एक बहुत बड़े परिस्थिति में नहीं बदलूंगा। All those in relationships say a good amen right there. अगर कोई रिश्ते में है तो बोले आमीन। And for some of you who are working, you can decide beforehand, you know what? I'm going to keep my cool at my job no matter how hard the pressure is. और आप में से कुछ बोल सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति बड़ी क्यों ना हो, मैं शांत रहूंगा, काम रहूंगा और इस परिस्थिति को बड़े अच्छे से सुलझाऊंगा। Pre-frame it. आप आकार दें, I'm going to break through. मैं निकलूंगा इससे। For some of you struggling with addictions, you pre-frame it. आप में से बहुत सारे लोग आदतों से जूझ रहे हैं, आप उसे एक नया नजरिया दें। I'm going to choose not to go anywhere near the temptation so that I don't have a chance to fail. मैं उस परीक्षा के बगल में नहीं जाऊंगा ताकि ऐसा ना हो कि मैं उस परीक्षा में गिर जाऊं। Now some of you might have failed in the past हो सकता है आपके अतीत में आप बहुत बार गिरे हों, and you have a negative framework. हो सकता है आपका नकारात्मक सोच विचार हो। So you come into your marriage, you come into your job, you come into your addiction with that negative frame. और क्या करते हैं आप उस नकारात्मक सोच के साथ अपने शादी में, आपके रिश्ते में, आपके काम में, आपके जीवन में वही सोच के साथ आप जीते हैं। Remember what Paul said, we take every thought captive. याद रखें पौलुस क्या कहता है, हर एक सोच को हम कैद बनाते हैं। We choose a new frame, हम नए आकार, अपने मन को नया आकार देते हैं। a faith frame, एक विश्वास के आकार को देते a हैं, God frame. एक परमेश्वर के आकार को देते Can I हैं। hear an amen if you understand? अगर आप समझ में आ रहा है तो आमीन बोलें। All right, so how do we reframe a situation? तो हम एक परिस्थिति को कैसे नजरिए अलग नजरिए से देखेंगे। Number one, we thank God for what didn't happen. पहला, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो नहीं हुआ हमारे साथ। We practice pre-framing. और दूसरा, हम फिर से अपने मन को आकार देते, नए आकार देते And the हैं। third thing, we're going to look for God's goodness. और तीसरा, हम परमेश्वर की भलाई को हम देखेंगे। We're going to look for His goodness. हम परमेश्वर की भलाई पर ध्यान लगाएंगे, Because here's the promise. क्योंकि यही वादा है। If you're going to search for bad, you will always find the bad. अगर आप गलत चीजों को ढूंढेंगे, हमेशा आप गलत राहों पर आपका अंत होगा। That's what Job said. He said, the thing I feared came upon me. अय्यूब कहता है, जिस बात से मैं डर रहा था वही बात मेरे जीवन में बीत गया। This is what Jesus taught in Matthew chapter 9:29, I think. He says, you will have what your faith expects. मत्ती की किताब 9 उसके 29 में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जो तुम विश्वास करते हो वही तुम्हारे साथ होगा। If you want to see negative, you will always find things to be negative about. अगर आप नकारात्मक चीजों को सोचेंगे, आपके साथ भी नकारात्मक चीजें होंगी। If you want to be critical, आप करते रहेंगे तो not you can find anything to be critical, negative about. अगर मतलब जब आप नकारात्मक सोचेंगे आपके साथ भी वही होगा। Critical about an organization, critical about the church, critical about a person. और किसी मनुष्य के बारे में या कलीसिया के बारे में, अपने जीवन के बारे में। I think some of these critical people, even if they met an angel, they will find something to be critical about the angel ऐसे also. लोग ऐसे हैं, जब वो स्वर्गदूत को भी देखेंगे उसमें भी कमियां ढूंढने लग Now, जाएंगे। if you want the negative to be your determining factor, अगर आप नकारात्मक सोच को अपने निर्णय लेने का आधार बनाएंगे, then you're going to live like the vast majority of the world तो आप दुनिया के आधे लोगों की तरह ही जिएंगे, that lives critical, negative, has bad relationships, जिनका गलत रिश्ता है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक जिंदगी है। always leaning towards what is bad than towards what is good. वो हमेशा गलत राहों पे जाते हैं, बल्कि उन्हें सही राहों पे जाना But on चाहिए। the other hand, you can choose to see where God is working. लेकिन दूसरी जगह आप जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देख रहा है, उस पर आप मनन लगा And सकते if you हैं। look for God is working, you will find that God is always working. जब आप परमेश्वर के बातों पर मनन लगाएंगे, मन लगाएंगे, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर हमेशा काम कर रहा Can I है। hear an amen? आमीन। God is always working behind the scenes. परमेश्वर आपके पीछे हमेशा काम कर रहा है। If you want to look for the good, अगर आप अच्छी बातों पर मन लगाएंगे, guess what? You'll always find the good. और हमेशा आप अच्छे बातों को देखेंगे। If you look for the good in people, you'll find the good in people. अगर लोगों में अच्छी बातों को ढूंढेंगे, आपको उनमें अच्छा ही मिलेगी। Your relationships will change. आपके रिश्ते
रिश्ते बदल जाएंगे, your attitude will change, आपके स्वभाव बदल your जाएंगे, perspective will change, आपके नजरिया बदल your जाएंगे, impact will change, आपके अनुभव बदल जाएंगे, because you will find what you're looking for. क्योंकि आप अच्छी बातों को देख रहे हैं, अच्छी बातें आपको मिलेंगी. It's called cognitive reframing. उसका मतलब है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, Interpreting your circumstances based on the truth of God's word. हर परिस्थिति में परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढना और परमेश्वर की सच्चाई को उसमें देखना. This is what I'm talking about. यही बात मैं आपको बता रहा हूँ. A good counselor will tell you to find the meaning of what has happened to you. तो एक अच्छा सलाह देने वाला बोलता है कि जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसमें अच्छाई को देखो. He would say, determine the meaning in what's happened. जो आपके साथ हो रहा है उसका मतलब जानो. Now, what I want to tell you is this. मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हूँ. Let Jesus determine the meaning of your life. परमेश्वर को अनुमति दो कि वो आपके जिंदगी को एक मीनिंग दे, एक मतलब दे. Can I hear an amen? आमीन. See, our life is like a lot like these two birds. एक हमारा जिंदगी भी एक दो पक्षियों की तरह है. Two types of birds. दो पक्षियों की तरह. We can take a vulture एक गीदड़, and we can take a hummingbird. एक छोटी सी पक्षी. I really don't know how their faces look like. मुझे नहीं मालूम उनका चेहरा किस तरीके से है. But I have a feeling you will never see a smiling vulture. आपने कभी भी एक मुस्कुराता हुआ गिद्दड़ को नहीं देखा होगा. I don't know, for some reason when you say vulture, a smiling vulture doesn't come to mind. Okay? और जब भी गिद्दड़ की बातें करते हैं, एक मुस्कुराहट वाले गिद्दड़ को हम कभी भी अपनी कल्पना करके नहीं देख सकते. Now what do vultures find? तो वो गिद्दड़ किसको ढूंढता है? Dead stuff, carcasses, roadkill. मरे हुए चीज को जो सड़क पे मरा हुआ है उन लाशों को देखता है. Why? Because that's what they're looking for. क्यों? क्योंकि उसी को वो देखते हैं. But what do hummingbirds find? लेकिन एक छोटी सी चिड़िया किसको देखती They है? find nectar and sweet things. वो मधु को या मीठी बातों को, मीठी चीजों को. Why? Because that's what they're looking for. क्योंकि वो उन्हीं बातों को ढूंढ रहे See, you हैं. will always find what you're looking for. तो जिस बातों को आप ढूंढते हैं आपको वही बातें मिलेंगी. If you search for the goodness of God, you'll find the goodness of अगर आप God. परमेश्वर की भलाई को ढूंढेंगे तो परमेश्वर की भलाई आपको मिलेगी. If you look for problems and things to complain about, you will find problems and things to complain about. अगर समस्या को देखेंगे, अगर दुख को देखेंगे, तकलीफ को देखेंगे, आपको वही तकलीफें, वही समस्या आपको मिलेगी. So that's why I said, let Jesus determine the meaning of what's happened in your life. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को अनुमति दें, उसे अपनी जिंदगी में स्वागत करें, वो आपकी जिंदगी के मतलब ढूंढेगा. Now here's the mistake we make in our lives. यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं. We often try to interpret God through our circumstances. हम परमेश्वर को अपनी परिस्थिति के आधार पर परमेश्वर कैसा है करके हम निर्णय लेते हैं. What's happening in my life is bad. जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो बुरा है, Therefore God is bad. इसलिए परमेश्वर भी बुरा है. So much evil around me. मेरे अगल बगल में बहुत गंदगी है, Therefore God is evil. इसलिए परमेश्वर भी गंदा है. But there's another way to look at the world. लेकिन दूसरे नजरिया भी है, And that is to interpret your life through the goodness of God. उस जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो परमेश्वर की भलाई के आधार पर देखना. Then even on a bad day, you recognize that God is still good. और बुरे दिन में भी आप देखते हैं कि परमेश्वर भला है. Hallelujah. Hallelujah. God is still involved. परमेश्वर उसमें शामिल है. He still cares for you. वो मेरा ख्याल रखता He है. will never leave you nor forsake वो you. मुझे ना छोड़ेगा, ना कभी मुझे त्यागेगा. So even in the dark times, वो अंधेरे स्थिति में भी, even when we're waiting, जब हम इंतजार कर रहे हो, we can praise Him no matter what our circumstances because we know that God is always good. और हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर हमेशा भला है. So as I conclude today, मैं खत्म करना चाहता हूँ. let me remind you, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, learn to reframe. आप अपने मन को आकार दें. How do you reframe? आकार कैसे देंगे? Number one, you thank God for what did not happen. पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो आपके साथ नहीं हुआ है. You pre-frame.
और उसके बाद आप अपने नजरिए को बदलेंगे। And number 3, you search, you look for the goodness of God. तीसरा, परमेश्वर की भलाई को आप ढूंढेंगे। You know what I've realized? आपको पता है मैंने क्या महसूस किया है? This is from my experience. मैं अपने अनुभव से बताता The हूँ। more I focus on the negative, और जितना मैं नकारात्मक सोच के बारे में सोचता the हूँ, more I focus on what happened or what did not happen, जितना मैं सोचता हूँ कि जो हुआ है जो नहीं हुआ है, I get agitated. मेरे अंदर घबराहट होने लगती I है। get angry. मेरे अंदर गुस्सा होने लगता I है। get frustrated. मैं बहुत ही निराश होने लगता And हूँ। this is where some of you are right now. और आप में से कुछ लोग भी इसी स्थान में खड़े हैं। But the more I focus on God, लेकिन जितना ज्यादा मैं परमेश्वर पर ध्यान लगाता I feel His peace washing over me. हूँ, मैं उसकी शांति को अनुभव करता I हूँ। become happier. मैं बहुत ज्यादा खुश होने I लगता हूँ। become lighter. मैं हल्का होने लगता हूँ My faith starts to और rise. मेरा विश्वास बढ़ने लगता है। What do we need to do today? हमें आज क्या करना है? We need to surrender to God हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना है and fill our life with God's word. और परमेश्वर के वचन को अपने दिल में अधिक आई बसने देना है। We cannot control what will happen to us, हम उस चीज को जो हमारे साथ होने वाला है या हो रहा है उसे हो सकता है आप ना कंट्रोल कर पाए, but if we allow God, लेकिन हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं। Scripture says like this: वचन में ऐसे लिखा है, He works all things together for my good. वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है। Can I hear an amen? आमीन। No matter what happens, हो सकता है आपके साथ कुछ भी हो, when you start having a God friend, लेकिन आपके अंदर जब आप अपने मन को परमेश्वर के आधार पर आकार देंगे, God works everything together for your good. परमेश्वर मेरे लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न करता है। The Bible goes on to say, वचन में ऐसे भी लिखा है, even what was meant for evil, He will turn it for your good. वचन में लिखा है जो आपके लिए बुरा हुआ है उसे परमेश्वर भलाई में बदलने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Then we can say like Apostle Paul, अपोस्तल पौल की तरह हम भी कह सकते हैं, what happened to me, brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों जो मेरे साथ हुआ है was actually good. वो अच्छा हुआ है। I thought it was the worst thing that could happen. मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत बुरा है, But God turned it around to be the best thing that happened in my लेकिन जो life. मेरे साथ हुआ है उसे परमेश्वर ने बहुत अच्छे रीति में बदल दिया है। Let me pray for you today. मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, Reframe your mind. अपने मन को आकार दें। The more you read God's word, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन the को more पढ़ेंगे your mind will be renewed. उतना ही आपका नया मन नया बनते जाएगा You're going to become a stronger you. और उसके बाद आप शक्तिशाली बनेंगे, You're going to be a mastermind. उसके बाद आप मास्टरमाइंड बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I want to pray for you today. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता And हूँ। every week, हर एक हफ्ता we give an opportunity for people who have not yet known Jesus to receive Jesus. हर एक हफ्ता एक मौका देते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को, वो ग्रहण करने के लिए। Why is this important? क्यों ये जरूरी है? Because when Jesus was hanging on the cross जब यीशु मसीह उस सूली पर लटका हुआ था and they thought they had crucified the Messiah, और उन्होंने सोचा कि हमने मसीहा को मार दिया they है, thought they had killed the Son of God. उन्होंने सोचा कि हमने परमेश्वर के पुत्र को मार दिया है। Bible says, वचन में लिखा है on the third day, वो तीसरे दिन He rose again. फिर से वो जी He उठा है। reframed it. उसने फिर से हर एक चीज को नए तौर से बनाया। What was meant to destroy him, He turned it around. जिस बात से वो नष्ट करने के लिए सोचे थे उस बात को उसने भलाई में बदल And दिया है। Jesus can do the same thing in your वही life. आपकी जिंदगी में परमेश्वर कर सकता है। Maybe you're here broken today. हो सकता है आप यहाँ पे टूटे हुए हो। Maybe you're here today wondering, how am I going to pick up the pieces? हो सकता है कि इस बिखरे हुए इस बातों को मैं कैसे फिर से जोड़ूंगा। Jesus can not only renew you, reframe you, but He will make you better than you were before. ना केवल वो आपको नए तौर से रच सकता है, फिर से आकार दे सकता है, वो फिर से आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। If you want to be a mastermind, invite the master into your mind. अगर आप मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं तो उस मालिक को आप अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। The Bible says Jesus came to give life and life in more abundance. वचन में लिखा है यीशु मसीह जीवन देने आया बल्कि भरपूरी का जीवन देने So if आया। you're here today, अगर यहाँ पे हैं, I have a feeling we're watching this online right now. हो सकता है आप इसे ऑनलाइन में देख रहे हो, Wherever you're watching me from, जहां से भी आप देख रहे हैं। if you have not yet received Jesus into your heart, अगर आज तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, invite Him today. उसे स्वागत करें। He can renew your life, वो आप- reframe your life. वो आपके जिंदगी को नए तौर से बना सकता है, He can make you into a masterpiece. आपको एक अद्भुत चमत्कार बना सकता If है। that's you today,
आज मैं आपका स्वागत करता I हूँ। want you to pray this prayer with me. मैं चाहता हूँ कि इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं। Say, Dear Jesus, बोलिए प्रिय यीशु, I believe मैं विश्वास करता you हूँ died for my आप sins. मेरे लिए मेरे पापों के लिए मरे। I believe मैं विश्वास करता you हूँ rose again. आप जी उठे। Today, आज I receive you मैं आपको ग्रहण करता as the हूँ Lord and Savior of my life. प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में। Cleanse me मुझे शुद्ध कर by your precious blood. अपने बहुमूल्य लहू से। Make me मुझे बना a part of your family. अपने परिवार का हिस्सा। Lord, परमेश्वर change my mind. मेरे मन को बदल, Change my life. मेरे जिंदगी को बदल, Use me for your glory. अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। If you prayed that prayer for the first time अगर today, आपने पहली बार इस प्रार्थना को किया है heaven rejoices with you. और स्वर्ग आपके लिए आनंद करता है, I rejoice मैं with भी you. आनंद मनाता हूँ। All the saints rejoice और with you. जितने भी पवित्र लोग हैं वो आपके साथ मिलकर खुशी मनाते You हैं made the best decision. क्योंकि आपने अच्छा निर्णय Now, लिया है। church, I just want to pray a general prayer. मैं पूरी कलीसिया में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। I believe मैं विश्वास करता we're हूँ going to come out stronger. हम बहुत ही मजबूत के साथ फिर लौटेंगे। If you can apply these principles, आप इस सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर we're going सकते to have हैं। a strong mind, आपके अंदर एक बहुत ही मजबूत दिमाग होगा, a strong life, अच्छी जिंदगी होगी, a mastermind, एक मास्टर माइंड बनेंगे a आप, master life. एक मास्टर लाइफ भी होगा Let's आपका। pray. आइए हम प्रार्थना Father, करें। we thank you for today. पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के लिए। We thank you for your word is true, Lord. प्रभु हम विश्वास करते हैं आपका वचन सत्य है। Even though we cannot control what happens to us, हो सकता है प्रभु जो हमारे साथ हो रहा है उसे हम काबू ना कर पाएं, we believe in a God who controls everything. लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सब कुछ काबू करता And है। as we surrender our lives to you today, जैसे हम अपनी जिंदगी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, we thank you, God, that you will work everything out for our good. प्रभु हम विश्वास करते हैं जो भी हमारी जिंदगी में होता है वो सब भलाई के लिए आप उत्पन्न करोगे। I pray today you will build up our lives, God. परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आज हमारी जिंदगी को बना, Every potential you've placed inside of us, let it bloom to its full potential. जो भी क्षमता आपने अंदर हमारे अंदर रखा है वो सारी क्षमता आज बाहर आए। Bless your children. प्रभु अपने बच्चों को आशीष कर। Let them be the head and not the tail, प्रभु Lord. वो पूंछ नहीं बल्कि सिर बने। Once again, we pray a hedge of protection on all our church family members. जितने भी हमारे कलीसिया के परिवार हैं उन सारे कलीसियाओं पर अपनी रक्षा कर प्रभु। We pray no virus, no COVID, no sickness will come near their dwelling places. प्रभु कोई भी वायरस कोई भी कोविड उनके प्रभु रहने के स्थान में उनके रेखा के अंदर कोई भी प्रवेश ना करने We पाए। speak health, healing, protection of God. प्रभु हम उनके आपकी सुरक्षा को आपकी चंगाई को उनकी जिंदगी में घोषणा And करते we हैं। pray your goodness, your blessings, your favor, your mercy will surround your children. प्रभु आपकी दया आपकी कृपा आपकी अनुग्रह आपकी आशीष उनको घेरे रहें। Bless them in Jesus' name. प्रभु ने आशीष कर यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, church. परमेश्वर आपको आशीष करे। Have a great week. अच्छा हफ्ता आपके लिए हो। Invite somebody as we finish this series next week. और अगले हफ्ते हम इस सीरीज को खत्म करें।